Assalamu alaikum and a very good morning to all my lovely and energetic students. Student, today we are going to see class 2 EVS subject practice worksheet of term 2 means PT2 exam. We are going to see the practice worksheet for PT2 exam. Already this worksheet we have forwarded in the WhatsApp group student. This practice worksheet you have to refer for your PT2 exam. First of all, there is our note. This practice worksheet is just for the practice work for the student. This is just for your practice work. This exercise, this practice worksheet you do not have to write in your CW notebook. Okay student, ये आपको सिर्फ और सिर्फ आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए हमने आपको ये ग्रुप में फॉरवर्ड की है. आपको एग्ज़ाम के लिए इसको भी रिफ़र करना ज़रूरी है. नाउ योर फर्स्ट क्वेश्चन इज सर्कल द करेक्ट आंसर. आपको एग्ज़ाम में ऐसे सर्कल द करेक्ट आंसर क्वेश्चन दिया जाएगा. उसमें से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. सेम नहीं, सिमिलर नहीं, कोई भी मैं पूछ सकती हूँ. उसका जो भी करेक्ट आंसर है आपको पेंसिल से उसको सर्कल करना है. क्या करना है? पेंसिल से सर्कल करना है. नाउ सी, इंडिया बिकम फ्री ऑन दिस डे. इंडिया फ्री कौन से ईयर में हुआ? इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन 1947 है ना. मैंने रिकैपिटेशन में भी आपको पढ़ाया था कि इंडिया बिकम फ्री ऑन विच ईयर? इन 1947. So your correct answer is 1947. Rain tap is the main source of water. Main source of water कौन है? पानी का main source कौन है? नल में से पानी ज़्यादा मिलता है कि बारिश के थ्रू? So the correct answer is rain. तो आपको किस पर सर्कल करना है? rain पर. Moving air is called breeze और wind. मैंने आपको ये एयर और वाटर वाले लेसन में समझाया था. जो हवा चलती है उसको क्या बोला जाता है? उसको विंड बोला जाता है. क्या बोला जाता है? विंड. तो द करेक्ट आंसर इज विंड. अ ड्राइवर ड्राइव्स बस एरोप्लेन ऑन लैंड. जो ड्राइवर होता है वो क्या चलाता है? एरोप्लेन चलाता है, बस चलाता है लैंड पर यानी ज़मीन पर. तो वो क्या चलाता है? बस. ड्राइवर ड्राइव्स अ बस है ना. बस कौन चलाता है? ड्राइवर चलाता है. एरोप्लेन कौन चलाता है? पायलट चलाता है. सो द करेक्ट आंसर इज बस. नंबर 5, प्लेट्यू इज ऑल्सो कॉल्ड टेबल लैंड के वाटर लेक. प्लेट्यू को क्या बोला जाता है? प्लेट्यू क्या होता है? एक माउंटेन जैसा होता है, एक हिल जैसा होता है, बट उसका ऊपर का जो सरफेस होता है वो फ्लैट होता है. उसको प्लेट्यू बोला जाता है. तो प्लेट्यू को दूसरी लैंग्वेज में क्या बोला जाता है? व्हाट इज़ द सेकेंड नेम ऑफ प्लेट्यू? टेबल लैंड. तो द करेक्ट आंसर इज टेबल लैंड. तो आपको उस पर सर्कल करना है. अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आता है तो जो भी करेक्ट आंसर है, जो भी सच आंसर है, उसको आपको क्या करना है? सर्कल करना है. पीपल ईट स्नेक और सेवैया ड्यूरिंग द केक और सेवैया ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑफ ईद. जब हमारी ईद होती है तो हम केक खाते हैं कि सेवैया खाते हैं? व्हाट इज़ द राइट आंसर? सेवैया. तो आपको किसको सर्कल करना है? सेवैया को. वी मस्ट सेव वेस्ट वाटर. जो पानी है उसको हमें सेव करना चाहिए, बचाना चाहिए कि वेस्ट करना चाहिए, ख़राब करना चाहिए? हमें उसको सेव करना चाहिए. तो करेक्ट आंसर इज सेव. अ डेजर्ट प्लांट इज अ लार्ज कवर्ड विथ सैंड. डेजर्ट या तो प्लांट कवर्ड होता है सैंड से, रेती से भरा हुआ क्या है? डेजर्ट. द अर्थ इज कॉल्ड अ ब्लू और अ रेड प्लानट. स्टूडेंट, मैंने ये चैप्टर नंबर 13 में अवर अर्थ में आपको पढ़ाया था कि अर्थ इज विच कलर प्लानट? Earth is blue color planet. So the correct answer is blue. Air, water help and kite to fly. पानी या हवा
काइट को स्काई में क्या फ्लाइट करवाती है, कैसे? स्काई में अगर आपको काइट को फ्लाई करना है तो आपको किसकी ज़रूरत होती है? हमें एयर की ज़रूरत होती है, हवा की। सो द करेक्ट आंसर इज़ एयर। आई होप आपने अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी है, राइट स्टूडेंट? नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, अब फिल इन द ब्लैंक्स आपको एग्ज़ाम में भी पूछा जाएगा, बट आपको आंसर्स की जगह ब्लैंक छोड़ी जाएगी, वहाँ पर आपको करेक्ट आंसर्स लिखना है। क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ऑन डेक्स दिसंबर। क्रिसमस कौन सी डेट को सेलिब्रेट किया जाता है? ऑन 25 दिसंबर। डेक्स इज सेलिब्रेटेड इन केरला। स्टूडेंट, ये भी मैंने रिकैपिटेशन में अभी ही आपको पढ़ाया है कि केरला में हार्वेस्टिंग फेस्टिवल जो होता है केरला में, उसको कौन से नाम से सेलिब्रेट किया जाता है? बाय द नेम ऑफ ओनम। द डेक्स इज द पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम का कौन सा पार्ट है? अर्थ, है ना? अर्थ इज द पार्ट ऑफ अवर सोलर सिस्टम। नंबर 4, द हिंदू प्रेज इन द टेम्पल। जो हिंदू लोग होते हैं वो अपने गॉड को प्रे करने के लिए कहाँ जाते हैं? टेम्पल में जाते हैं। स्टूडेंट, आपको स्पेलिंग याद करने होंगे फिल इन द ब्लैंक्स के लिए। नंबर 5, डेक्स आर द लार्जेस्ट वाटर बॉडी। सबसे लार्जेस्ट वाटर बॉडी कौन सी है? ओशन। आपको याद आया, हमने पढ़ा था, है ना? ओशन इज द लार्जेस्ट बॉडी ऑफ द वाटर। अ ग्रीन ग्रोसर सेल fruits and vegetables, right? ग्रीन ग्रोसर, इफ़ यू रिमेंबर, थर्सडे को मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, अवर हेल्पर्स। उसमें मैंने ये आपको एक्सप्लेन किया था कि जो इंसान लारी लेकर घर के पास सब्जी बेचने आता है उसको क्या बोला जाता है? ग्रीन ग्रोसर। तो वो हमें क्या सेल करता है? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। व्हेन द एयर ब्लो जेंटली इट इज़ कॉल्ड। जो हवा एकदम ठंडी चलती है, जेंटली चलती है, ज़ोरों से नहीं चलती, एकदम धीरे से चलती है, उस हवा को क्या बोला जाता है? उसको ब्रिज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ब्रिज। BREEZE, breeze. Number 8. A desk can be easily built on a plain, that is the roads. Roads can be easily built on a plain. Now see, question number 3 is true or false. The first one, स्टूडेंट आपको पूरा आंसर लिखना है, खाली टी और एफ नहीं लिखना है। यू हैव टू राइट द फुल स्पेलिंग ऑफ फॉल्स एज वेल एज द फुल स्पेलिंग ऑफ ट्रू। आपको पूरा लिखना है, FALSE फॉल्स। अगर ट्रू आंसर है तो TRUE ट्रू, तो ही आपको मार्क्स मिलेंगे। आपको क्रॉस और राइट का निशान भी नहीं लगाना है। आपको अगर ट्रू और फॉल्स पूछा है तो जो आंसर ट्रू है तो पूरा स्पेलिंग ट्रू का लिखना है, जो आंसर फॉल्स है तो पूरा स्पेलिंग फॉल्स का लिखना है। ओके, खाली एफ और टी लिखोगे तो मैं मार्क्स काटूंगी वहाँ पर। चलो अब इसको भी हम देखते हैं। प्लेन्स हैज़ पुअर सॉइल। जो प्लेन्स होती है, जगह फ्लैट, उसकी पुअर सॉइल होती है, फॉल्स। ये गलत आंसर है, वो बहुत ही फर्टिलाइजर सॉइल होती है। ईद इज सेलिब्रेटेड आफ्टर अ मंथ ऑफ फास्टिंग। ट्रू, ये सच बात है। पूरा महीना रोज़े रखने के बाद ईद आती है, तो ये तो राइट बात है। तो द आंसर इज ट्रू, TRUE ट्रू। कैक्टस इज अ प्लांट फाउंड इन द डेजर्ट। डेजर्ट में कौन सा प्लांट हमें मिलता है? कैक्टस। हमने भी ये चैप्टर नंबर 13 में पढ़ा था। सो यस, दिस इज द राइट आंसर, ट्रू। अ डेंटिस्ट टेक केयर ऑफ अवर टीथ। अगर हमारे दांत खराब हो जाते हैं तो हम कौन से डॉक्टर के पास जाते हैं? डेंटिस्ट के पास, क्योंकि डेंटिस्ट कौन से डॉक्टर होते हैं? वो दांतों के डॉक्टर होते हैं। तो यस, आंसर इज ट्रू,
TRUE। स्पेलिंग याद रखना, आपको पूरा स्पेलिंग लिखना है ट्रू एंड फॉल्स में। ठीक है स्टूडेंट। नंबर 5, अ टीचर डिलीवर द लेटर। हमें लेटर कौन डिलीवर करता है? हमने कल के वीडियो में ही देखा था, हु डिलीवर्स द लेटर? पोस्टमैन। तो टीचर यहाँ पर दिया है तो आंसर गलत है, सो द आंसर इज फॉल्स। FALSE, फॉल्स। ट्री गिव्स अस ऑक्सीजन। हमें ऑक्सीजन कौन देता है? ट्री। ट्रू। बिहू इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ आसाम। यस, ट्रू। आसाम का जो हार्वेस्ट फेस्टिवल था वो क्या था? बिहू था। अ पोस्टमैन वर्क इन अ हॉस्पिटल। पोस्टमैन जो लेटर को पोस्ट ऑफिस तक पहुंचाता है, क्या वो हॉस्पिटल में काम करता है? नहीं। पोस्टमैन कहाँ काम करता है स्टूडेंट? पोस्ट ऑफिस में। सो द आंसर इज फॉल्स। वी कैन फील एयर। आप हवा को महसूस कर सकते हो? यस, द आंसर इज ट्रू। वी शुड ड्रिंक डर्टी वाटर। हमें गंदा पानी पीना चाहिए? नो, द आंसर इज फॉल्स। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4 इज मैच द फॉलोइंग। स्टूडेंट, मैच द फॉलोइंग में मैंने एग्ज़ाम्स में आपको नीचे नंबर 1 करके दिया होगा, फिर उसके बाद में ब्लैंक दी होगी। आपको 1 के सामने आपको करेक्ट ऑप्शंस लिखना है। जो भी A to J या A to F के अंदर जो ऑप्शंस है वो करेक्ट लिखना है। नाउ सी द फर्स्ट वन, मिल्कमैन। तो मिल्कमैन हमें क्या करता है? ऑप्शन ई देखो, ई में क्या लिखा है? डिलीवर मिल्क। तो आपको एग्ज़ाम में भी ऐसे ही लिखना है। यहाँ नंबर 1 में मिल्कमैन है, उसका जो भी करेक्ट और ऑप्शन A to J में है ई वाला, तो आपको 1 के सामने क्या लिखना है? ई। करेक्ट आंसर का ऑप्शन आपको मैच द फॉलोइंग में लिखना है। अगर आप उसको मैच भी करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। नाउ सी नंबर 2, पुलिसमैन। पुलिसमैन क्या करता है? बोलो स्टूडेंट। कीप सिटी सेफ। वो हमारी सिटी को सेफ करता है। बार्बर। व्हाट द बार्बर्स डू? बार्बर कट्स हेयर। प्लम्बर। प्लम्बर क्या करता है? मेक पॉट्स एंड क्या करता है? क्या करता है? चलो बोलो जल्दी। प्लम्बर। स्टूडेंट, कम ऑन, टेल मी व्हाट द प्लम्बर्स डू? फिट एंड रिपेयर अवर टैप्स। कोबलर। नंबर 5 है कोबलर। कोबलर मैंड अवर शूज। मोची हमारे शूज को बना कर देता है ना। टेलर क्या करता है? कम ऑन। एच स्टिचेस अवर क्लोथ। पॉटर मेक पॉट्स एंड पेन। ग्रीन ग्रोसरर क्या करता है? बोलो, ग्रीन ग्रोसरर क्या करता है? सेल वेजिटेबल्स। डॉक्टर। डॉक्टर क्या करता है? टीच सिक्स पीपल। जो लोग बीमार हैं उनकी देखभाल करते हैं। और टीचर क्या करते हैं? नंबर बी, टीचेस अस। ओके स्टूडेंट, तो मैच द फॉलोइंग में आप उसको मैच भी कर सकते हो स्केल की मदद से, एकदम स्ट्रेट लाइन से, या तो फिर मैंने नीचे आपको आंसर्स की जगह भी दी है। तो आपको नंबर 1 के सामने जो भी करेक्ट ऑप्शन है ए से लेकर जे में, वो आपको लिखना है। ठीक है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5, नेम द फॉलोइंग। ओके, नेम द फॉलोइंग। नेम एनी वन प्लांट ग्रो इन द डेजर्ट। डेजर्ट में कौन सा प्लांट ग्रो हो सकता है, उसका एक नाम लिखना है। कैक्टस, प्लाम ट्री के डेट्स। ओके, 3 ऑप्शंस है, तीनों में से आप कोई भी एक करेक्ट आंसर लिख सकते हैं। ये तीनों 3 सही आंसर है, बट आपको मैंने एक पूछा है तो आपको कोई एक ही नाम लिखना है। 3 फॉर्म्स ऑफ वाटर। वाटर के कितने फॉर्म्स हैं? राइट, आपको याद आया, मैंने डायग्राम भी आपको CW नोटबुक में ड्रॉ करने के लिए दिया था। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। द हाइएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। पीक याद आया, मैंने आपको वो माउंटेन वाले उसमें सिखाया था
कि माउंटेन किसको बोलते हैं, हिली एरिया जो ऊंचाई पर होते हैं, और पीक किसको बोलते हैं कि माउंटेन की जो चोटी होती है, सबसे ऊपर वाली चोटी, उसको पीक बोला जाता है। तो वर्ल्ड का सबसे ऊंचा पीक कौन सा है, यानी सबसे ऊंची माउंटेन की चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। एनी थ्री वाटर बॉडी, वाटर कितनी वाटर बॉडी है, लेक है, पॉन्ड है, रिवर है, ओशन है, सी है, बहुत सारी वाटर बॉडी है, उसके कोई भी 3 नाम आपको लिखने हैं। नेम वन यूज ऑफ वाटर, वाटर का एक यूज लिखो, ड्रिंकिंग, बाथिंग या कुकिंग। अगर एग्जाम में मैंने 2 यूजेस पूछे हैं तो आपको 2 लिखना है, अगर 3 यूजेस पूछे तो आपको 3 लिखना है, अगर 1 पूछा है तो आपको कोई भी 1 लिखना है। 3 रिलीजन फेस्टिवल्स, रिलीजन फेस्टिवल कोई भी 3 लिखो, दिवाली, होली, ईद लिखो, क्रिसमस लिखो, बैसाखी लिखो, होली लिखो, कुछ भी लिखो, ठीक है। 3 नेशनल फेस्टिवल, हमारे 3 नेशनल फेस्टिवल हैं, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे। So there are 3 festivals. Which are them? Independence, Republic, and Gandhi Jayanti. Now see the next. Answer the following question. What is mountain? A very high and big hill is called a mountain. Mountain किसको बोलते हैं, जो बहुत हाइट पे है और बिग हिल है, उसको माउंटेन बोला जाता है। स्टूडेंट, आपको जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया हो उसका आपको करेक्ट आंसर लिखना है। फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल होना चाहिए और सेंटेंस लिखने के बाद फुल स्टॉप ज़रूर होना चाहिए। What is a festival? Festival are special day which we celebrate with our family and friends. What is a market? Market क्या है? A market, a place where we go to buy different types of things is called market. हम मार्केट में अलग अलग चीज़ों को खरीदने जाते हैं ना, अलग अलग चीज़ें, उसको क्या बोला जाता है, मार्केट। What is a occupation? स्टूडेंट, मैंने लास्ट येस्टरडे के वीडियो में आपको बताया था ऑक्यूपेशन किसको बोलते हैं। The work which we do and we get the money from that work is known as occupation. The work that people do to earn money is called an occupation. How water is get polluted? पानी कैसे polluted हो जाता है? Water get polluted by disposal of garbage in the river. हम जो कचरा पानी में डालते हैं उसके कारण से हमारा जो पानी है वो खराब हो जाता है। स्टूडेंट, यू कैन राइट योर ओन आंसर्स ऑल्सो, बट वो मीनिंगफुल होने चाहिए। हु टेक केयर ऑफ सिक पीपल? जो इंसान बीमार होते हैं उनकी देखभाल कौन करता है? डॉक्टर एंड नर्स टेक केयर ऑफ द सिक पीपल, राइट। हॉस्पिटल में डॉक्टर और नर्स उनकी देखभाल करते हैं। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज कॉल्ड फादर ऑफ नेशन? हमारे फादर ऑफ नेशन कौन है? स्टूडेंट, हु इज द फादर ऑफ अवर नेशन? आपकी करेंसी, आपके पैसों की नोट पर कौन से इंसान का फोटो है? महात्मा गांधी। So what is the answer? Mahatma Gandhi is called the father of nation. Give two use of wind. कोई भी 2 एग्जाम्पल दो जिसमें हवा की ज़रूरत होती है। The use of wind are flying kites and sailing off a boat. आप काइट को हवा में उड़ा सकते हो और बोट को पानी में हवा की मदद से चला सकते हो। What is air? Air is a type of gas which can fill it but cannot see. Air एक गैस है जिसको हम महसूस कर सकते हैं
बट उसको देख नहीं सकते हैं। आप हवा को देख सकते हो? कोई कलर है हवा का? नहीं। आपको सिर्फ महसूस होती है कि ठंडी हवा है कि गर्म हवा आ रही है, राइट? नाउ वाई इज द अर्थ द ओनली प्लानिट टू हैव अ लाइफ? अर्थ पर ही सिर्फ लाइफ क्यों है? पूरे सोलर सिस्टम में सिर्फ अर्थ पर ही क्यों लाइट है? द अर्थ इज द ओनली प्लानिट to have life because of the presence of air, water, and sunlight which help us to live. अर्थ एक ऐसा अकेला प्लानेट है जिस पर हवा भी है, पानी भी है और सनलाइट भी है। उसके कारण अर्थ पर लाइफ पॉसिबल है, क्योंकि इंसान को, प्लांट्स को और एनिमल को ज़िंदा रहने के लिए कौन सी 3 चीज़ की ज़रूरत होती है? तीनों चीज़ की, एयर, वाटर एंड सनलाइट। विदाउट दिस 3 थिंग्स वी कैन नॉट सर्वाइव ऑन द अर्थ। नाउ सी स्टूडेंट, मैंने ये 10 क्वेश्चंस दिए हैं, इसमें से मैं कोई भी आपको 1 या 2 एग्ज़ाम्स में पूछ सकती हूँ, या तो मैं इस क्वेश्चन आंसर्स को कंबाइन करके आपको एक लॉन्ग आंसर भी पूछ सकती हूँ। आपको टेक्सचुअल में से भी रिफ़र करना होगा। नाउ ड्रॉ एनी 2 लैंडफॉर्म एंड कलर इट। आपको कोई भी 2 लैंडफॉर्म ड्रॉ करना है, उसको कलर भी करना है और आपको उसके नाम भी लिखना है कि आपने कौन सा लैंडफॉर्म ड्रॉ किया है। ये आपकी टेक्स्ट बुक में है, पेज नंबर 76 और 77 पर। कौन कौन से लैंडफॉर्म दिए गए हैं? हिल्स एंड माउंटेन्स, वैली, प्लेट्यू और डेजर्ट। ये 4 दिए गए हैं, सॉरी 5 दिए हैं। हिल्स भी दिया है, माउंटेन भी दिया है, वैली, प्लेट्यूज एंड डेजर्ट। आप ये 5 में से कोई भी 2 लैंडफॉर्म को ड्रॉ करना है। आप अपनी टेक्स्ट बुक को देखना, पेज नंबर 76 और 77 पर आप उसको ड्रॉ करेंगे। आपको उसको कलर करना है और उसके बाद उसका नाम भी लिखना है, तो ही मैं आपको एग्ज़ाम में उसको मार्क्स दूंगी। आप नाम नहीं लिखोगे तो आपके मार्क्स कटेंगे। तो आई होप स्टूडेंट दैट यू हैव अंडरस्टैंड दिस प्रैक्टिस वर्कशीट। मैंने आपको क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 7 तक पूरा एक्सप्लेन किया है प्रैक्टिस वर्कशीट। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। आप अपनी एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे से लिखना और 2 जनवरी आपको स्कूल में आके आपके क्वेश्चन पेपर को कलेक्ट करना है। आपके क्वेश्चन पेपर को कलेक्ट करने का क्या टाइम है? 10 o'clock से लेकर 1 o'clock तक ही आपका पेपर कलेक्ट कर सकते हो। और वो पेपर लिखने के बाद आपको वापस स्कूल में आकर कब जमा करना है, कब सबमिट करना है? 12 जनवरी को। ओके स्टूडेंट, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय, अल्लाह हाफिज़।